क्लास 12th की इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021 और 22 का ब्लूप्रिंट देखेंगे। ठीक है। सेक्शन ए किसका है? रीडिंग का सेक्शन है, रीडिंग स्किल देखने का है। इस पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, सबसे अधिकतम जो होंगे 4 मार्क्स होंगे। 4 नंबर से आप देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, 1 से, 2 से, 3 से और 4 से। तो सबसे पहली बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसपे क्या है, अनसीन पैसेज है। ठीक है। अनसीन पैसेज टोटल कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा, जिसपे एक एक क्वेश्चन कितने हैं, एक एक अंक के पूरे रहेंगे। पहले 12 का आता था, अब 10 कर दिया उसे घटा करके। अब यहाँ पे अगर हम इसको और तोड़ करके देखना चाहें तो जो 4 मार्क्स हैं, जो 4 हैं एमसीक्यूज होंगे। ठीक है। 2 एमसीक्यूज किसके ऊपर होंगे? वोकेबलरी पे होंगे। ठीक है। 2 फिलअप्स पे होंगे, 2 वन वर्ड आंसर पे होंगे। वन वर्ड आपको आंसर देने होंगे, इस पे क्वेश्चंस होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो होगा नोट मेकिंग का। नोट मेकिंग का जो क्वेश्चन है आप देखेंगे वो कितने मार्क्स का आएगा? 4 मार्क्स का आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन के बाद सेक्शन ए खत्म होता है, अब स्टार्ट होता है सेक्शन बी, दैट इज राइटिंग स्किल। ठीक है। इस पे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? देखेंगे यहाँ पे नोटिस और एडवर्टीजमेंट या पोस्टर। नोटिस बनाने के लिए आ सकता है, एडवर्टीजमेंट आ सकता है या पोस्टर आ सकता है। ठीक है। ये कितने मार्क्स के होंगे? एक ही क्वेश्चन आएगा, अथवा पे आएंगे तो इन्हें अच्छे से ध्यान देना है। ये कितने होंगे? ये भी 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या क्या आएगा? लेटर राइटिंग आएगा। लेटर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों पे आएगा। इट मीन्स अथवा में दिए होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे एक के बाद एक, तो आपको देखना होगा। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में आएंगे। फॉर्मल में आपके जितने हैं, कंप्लेन लेटर भी हो गए, प्रिंसिपल को लिखने के लिए भी हो गए। ठीक है। लेटर टू एडिटर हो गया, बिजनेस लेटर हो गए, ये सब इसी में आ गए। इनफॉर्मल में क्या है? लेटर टू फ्रेंड या लेटर टू फादर, इस पे भी आ सकते हैं। ये भी कितने मार्क्स के होंगे? 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आएगा लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन में आपको क्या क्या लिखना होगा, क्या क्या टॉपिक्स हैं इस पे? आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, स्पीच राइटिंग है, डिबेट राइटिंग है। आर्टिकल किसी भी टॉपिक पे आपको दिया जा सकता है, जैसे एजुकेशन के ऊपर दिया जा सकता है, वाटर के ऊपर दिया जा सकता है। ठीक है। रिपोर्ट आपको लिखनी हो सकती है किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी इंसिडेंट के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर। स्पीच आपको देना हो सकता है, लिखना हो सकता है। डिबेट, जो वाद विवाद की प्रतियोगिताएं होती हैं, वाद विवाद के ऊपर आपको लिखना हो सकता है। ये भी कितने का होगा? एक 4 मार्क्स का होगा। ये भी जो चारों टॉपिक हैं एक दूसरे के अथवा में आएंगे। अब यहाँ पे अब सेक्शन बी के बाद हम देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी क्या होगा? ग्रामर का टॉपिक होगा। सेक्शन सी पे क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो है सेंटेंस करेक्शंस का। इट मीन्स फिल इन द जो ब्लैंक्स होता है, फिल अप्स का होता है, इसका होगा, जिसपे प्रीपोजिशंस हो गए, डिटरमाइनर्स हो गए, या कंजक्शंस के कुछ छोटे छोटे चीज़ें होंगी, ये आते हैं। ये एक एक नंबर के प्रश्न होंगे जो आएंगे, टोटल 5। ठीक है। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 पे आप देखेंगे डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड भी क्या होगा? एक एक नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, जो भी होंगे टोटल 5। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये पता चला जो ग्रामर का सेक्शन है, सेक्शन सी, सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का है। 5 और 5 यहाँ पे क्या हो गया? 10 मार्क्स का है। सेक्शन डी देखेंगे। सेक्शन डी आएगा आपके टेक्स्ट बुक से। ठीक है। टेक्स्ट बुक, वर्कबुक जो भी हैं, उन दोनों से मिला करके सेक्शन डी स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर के। अगर हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पे 44 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर। तो आप देखेंगे क्लास 12th के एनसीईआरटी एमपी बोर्ड पे इंग्लिश सब्जेक्ट में क्वेश्चन आंसर का यहाँ पे कितना बड़ा रोल है। 44, अगर आपके अच्छे खासे क्वेश्चन नंबर तैयार हैं, क्वेश्चन आंसर तैयार हैं, तो आपको अच्छा खासा आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 36 मार्क्स का ग्रामर है और 44 मार्क्स का क्या है? क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो की बुक में प्रोज से 4-6 लाइन या एक पैराग्राफ उठा लेगा। जितनी भी स्टोरीज हैं फ्लेमिंगो में जो डिलीटेड नहीं हैं, याद रखिएगा, जो डिलीटेड नहीं है उनमें से किसी से भी वो प्रोज उठाएगा और एक एक मार्क्स के वो
यहाँ पे आपके एमसीक्यूज बनाएगा, 5 क्वेश्चंस बनाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, कितने 5 मार्क्स। फिर उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 9th नंबर में क्या है, ए नंबर पे आप देखेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। अब जो प्रॉज से पहले आएंगे, स्टोरीज से आएंगे, उसके बाद पोएट्री जो है, कविताएं हैं जो लास्ट पे दी हैं फ्लेमिंगो के, आप देखेंगे चाहे वो कोई भी कविताएं हों, उनमें से कोई भी एक स्टैंजा उठाएगा, उससे वो एक मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स के 3 क्वेश्चंस लेगा। ठीक है। फिर बी नंबर देखेंगे, 9th का ही बी देखेंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर, जो विस्टार्स है आपकी दूसरी बुक है, उससे भी एक्सट्रैक्ट लिए जाएंगे, उसमें से भी जो स्टोरीज हैं, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो या और भी जो चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड नहीं हैं, उनमें से एक नंबर के 4 क्वेश्चन और उठाए जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो से जो भी स्टोरीज हैं उन पे, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, ठीक है, उसमें से आपके जो 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के 5, यानी 10 नंबर के 2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो 5 आएंगे, जिसमें आपको 10 नंबर मिल सकेंगे अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं तो। फिर क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे देखेंगे, 3 शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन दिखा रहा है वो कहाँ से है, फ्लेमिंगो के पोएट्री से है। तो 2 नंबर के यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 है, टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्टार्स। अब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और आएंगे, वो कहाँ से आएंगे, प्रॉस से आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज फ्लेमिंगो। अब फिर वापस आ जाइए फ्लेमिंगो में, यहाँ पे आप देखेंगे 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, किसमें से आएंगे, फ्लेमिंगो की स्टोरीज से आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, 1 लॉन्ग, ये 2 बड़े क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, याद रखेंगे, लॉन्ग है, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर टाइप है, और इनके मार्क्स कितने हैं, 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे 3 मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर के लिए, 2 और 3 मार्क्स के। तो 14th में 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक आएगा आपके 3 मार्क्स का। उसके बाद 15 नंबर पे लिखा हुआ है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री। तो दोनों से एक अब यहाँ पे देखें, जो सबसे वेरी शॉर्ट टाइप का जो आंसर होगा, जो 2 मार्क्स के होंगे, उसमें आपको एटलीस्ट कम से कम 30 वर्ड्स मैक्सिमम लिखने होंगे, 30 शब्द समझते हैं। जैसे लिखा है, सपोज दैट वेरी शॉर्ट आंसर, 1 2 3, ये 3 शब्द हो गए। फिर जो शॉर्ट आंसर्स होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, उनके लिए आप 75 वर्ड्स चूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर हो गए, 4 मार्क्स हो गए, 200 वर्ड्स। ठीक है, 150 से 200 शब्द आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, शब्द सीमा अगर आपको पता है तो आपके नंबर ज़्यादा नहीं कटेंगे।